नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से कहा, संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए कानून लाने की तैयारी करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक ही दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए, 9,227 नए रोगी मिले। देश में 95% से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लगी। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी, माउंट आबू में आज चौथे दिन भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसे मूर्त रूप देना जिला पुलिस अधीक्षकों की अहम जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस महानिरीक्षकों और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संगठित अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए आगामी विधानसभा सत्र में कानून लाने की तैयारी करें। उन्होंने एसओजी की हेल्पलाइन जल्द बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मादक पदार्थों की बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कल रिकॉर्ड 16,087 कोरोना संक्रमित ठीक हुए। वहीं 9,227 नए रोगी मिले। कल इस बीमारी से 20 लोगों की मृत्यु हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 87,268 हो गया है। कल जयपुर जिले में 2,075 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अलवर में 1,192, श्रीगंगानगर में 719, जोधपुर में 641, भीलवाड़ा में 437, डूंगरपुर में 386, अजमेर में 385 और उदयपुर में 332 रोगी सामने आए हैं। राजसमंद, पाली, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में 200 से अधिक मरीज मिले हैं। बारां, बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और सीकर में 200 से कम और शेष जिलों में 100 से कम संक्रमित मिले हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्वास्थ्य सचिव डॉ अपर्णा अग्रवाल ने लोगों को सलाह दी है कि सर्दी, जुकाम और खांसी जैसे लक्षणों को हल्के में न लें और शीघ्र जांच करवाएं। फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स आ रहे हैं जो ओमिक्रॉन में है। और ये कई लोगों में सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए रह रहे हैं, जिसको लोग नजला, जुकाम, कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड करके इग्नोर भी कर जाते हैं। और जब तक सोचते हैं कि टेस्ट करवाएं, तब तक सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। कई लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। कई लोग आजकल घर में टेस्टिंग कर रहे हैं, वो हमारे स्टैटिस्टिक्स में नहीं आता है। राष्ट्रीय औषधि नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सशर्त बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि पहले इन टीकों को आपात उपयोग की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब इन्हें वयस्क आबादी में कुछ शर्तों के साथ सामान्य नई दवा के रूप में अनुमति दे दी गई है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में 95% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और 80% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा सेवाओं को मजबूत रखने में सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। श्री मीणा कल सीकर जिले के नीमका थाना में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के शिलान्यास और ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अस्पताल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में अब तक 164 करोड़ 35 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि भारत ने अपनी पात्र आबादी की 95% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज देने की उपलब्धि हासिल कर ली है। 93 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके पहली और 69 करोड़ 82 लाख से ज्यादा दूसरी डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ 12 लाख के पार पहुंच गया है। 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा को पहला और 3 करोड़ 91 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ढोडसर ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाली पहली ग्राम पंचायत बन गई है। जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कहा है कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाले गांवों को जिला और ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के अंतिम दिन होता है, जो कि हर साल 28 जनवरी को आयोजित होता है। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर, एनसीसी दल के मार्च पास्ट का निरीक्षण करेंगे और सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को सम्मानित भी करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वर्ष 2022-2023 का पेपरलेस बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगा। सांसदों और जनता तक बजट दस्तावेज निर्बाध पहुंचने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप शुरू किया गया था। जयपुर और जोधपुर के विभिन्न विज्ञान केंद्रों में इसी साल इनोवेशन हब शुरू किए जाएंगे। करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले इन हब में विद्यार्थी कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिदा खान ने कल कोटा में विज्ञान केंद्र में मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में ये बात कही। ये गैलरी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से स्थापित की गई है। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अजमेर और बीकानेर में भी नए विज्ञान केंद्रों के लिए मंजूरी दे दी है। सवाईमाधोपुर जिले में प्रसिद्ध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए रविवार को भी सफारी शुरू कर दी है। गृह विभाग ने इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। सिरोही जिले के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान आज चौथे दिन भी -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर सीकर जिले के फतेहपुर में पारा आज और गिरकर 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। करौली जिले में शीतलहर के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़, करौली, जालौर, बारां और भीलवाड़ा में सर्द हवाओं के कारण गलन बनी हुई है। वहां बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार आज झुंझुनू, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए कानून लाने की तैयारी करें।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक ही दिन में रिकॉर्ड 16,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। 9,227 नए रोगी मिले हैं। देश में 95% से अधिक पात्र लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। और प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में आज चौथे दिन भी न्यूनतम तापमान -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।